हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1774 में बॉर्बन फैमिली के सदस्य लुई 16 राजगद्दी पर बैठे। जब वह केवल 20 साल के थे तब उन्होंने ऑस्ट्रियन गर्ल मैरी एंटियोनेटे से शादी की। जब वह राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने देखा का खजाना खाली था। वहाँ का फाइनेंशियल रिसोर्स लंबे समय तक चलने वाले वार के कारण खत्म हो चुका था। लुई 16 के अंदर फ्रांस 13th अमेरिकन कॉलोनी की हेल्प करने लगा अपने कॉमन एनिमी ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पाने के लिए। उस वार में जो 1 बिलियन लीवर खर्च हुआ था वो बढ़ के 2 बिलियन लीवर हो चुका था। लेंडर जो स्टेट क्रेडिट देते थे वो अब लोन पे 10% ले रहे थे। अपने आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए लुई 16 को टैक्स बढ़ाना पड़ा। 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट में बटा, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। बस थर्ड स्टेट मेंबर को ही टैक्स पे करना पड़ता था। फर्स्ट स्टेट में थे कलर्जी यानी पादरी लोग। ये एक ग्रुप के लोग थे जो चर्च में इन्वेस्ट करते थे। सेकेंड स्टेट में नोबेलिटी यानी राजा। थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, लॉयर, कोर्ट ऑफिसर, मर्चेंट लोग थे। और पीजेंट, आर्टिसियन, स्मॉल फार्मर, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट, ये सब एक पार्ट में आते थे। पीजेंट से अर्निंग का 1/10 पार्ट जो कि एग्रीकल्चर से आता था वो चर्च को देना पड़ता था, जिसे हम तीथे के नाम से जानते हैं। थर्ड स्टेट के सारे मेंबर को डायरेक्टली टैक्स पे करना पड़ता था, जिसे हम टेली कहा जाता था। फ्रांस का पॉपुलेशन 1723 मिलियन था, जो बढ़ के 28 मिलियन हो चुका था, जिसके कारण फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ चुकी थी। जितना डिमांड था उतना फूड ग्रेन्स नहीं मिल पाने के कारण रिच और पुअर में गैप वाइडेंड हो गया। यही सब्सिस्टेंस क्राइसिस में हुआ। फिलोसोफर जॉन लॉक और रूसो ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक बुक में बताया कि कोई आदमी जन्म से बड़ा नहीं होता। रूसो ने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पीपुल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी के पावर का डिवीजन के बारे में बताया। 5 मई 1789 में लुई 16 ने स्टेट जनरल के असेंबली में न्यू टैक्स का एक प्रपोजल पास की। उस समय स्टेट जनरल की वोटिंग में हर स्टेट को एक ही वोट देना था, लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर 1 पर्सन 1 वोट की डिमांड की। लेकिन किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और थर्ड स्टेट के लोगों को हॉल से बाहर कर दिया। लुई 16 को राजद्रोह के चार्ज में सजा सुनाई गई। उसके बाद 21 जनवरी 1793 में उनकी वाइफ मैरी एंटियोनेटा को भी मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद 1793 से 1794 में के पीरियड में रेन ऑफ टेरर था, जिसमें अगर कोई भी पार्टी किसी भी सदस्य अगर उस पार्टी के एग्रीमेंट को ना माने तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता था। रॉबेस्पियर को जुलाई 1994 में कोर्ट ने दोषी करार कर दिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। क्रांतिकारियों ने भी अपनी सेना बना ली थी, जिसमें मिडिल क्लास के लोग भी थे। यह सेना फ्रांस के बाहर भी भूमि जीतने लगी। इस बीच इस सेना का एक सेनापति, जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, अपनी जीतों के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ।
इधर फ्रांस के लोग भी क्रांति से ऊब चुके थे। इसका लाभ उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया और एक कॉन्सोल्यूट बनाकर शासन चलाने लगा और इसके बाद 1804 में फ्रांस का एम्पायर बन गया और इस प्रकार फ्रांस का राजतंत्र दोबारा लौट गया। अगर आप मेरा और ऐसा कुछ वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।